जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एग्जाम स्पेशल पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करें सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त होंगे। आप भी एक नौकरी का सपना ढूंढ रहे होंगे तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप सिर्फ ये देखिएगा कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। ये आपको पता लगाना है कि कैसे सरकारी टीचर बनते हैं। ये आपको आज हम बताएंगे कि वाकई में जो सरकारी टीचर होते हैं वो कैसे होते हैं। बच्चे जो 1 से 5 तक के जो टीचिंग करते हैं उन टीचरों की हम बात कर रहे हैं, पीआरटी जो होते हैं। तो इस बात को बच्चे सारे बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक जानकारी अपने मित्र दोस्त तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चों का सपना होगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में वो भी टीचर की नौकरी, फिर क्या ही बात है। आराम से नौकरी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के, सरकारी टीचर की नौकरी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए बच्चे। तो योग्यता जो जरूरी होती है वो देखना है। प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक बनने के लिए क्या जरूरी योग्यताएं हैं आप देखेंगे, जिसमें आपकी शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वो 12वीं पास होनी चाहिए। कितनी पास होनी चाहिए? 12वीं पास। कम से कम 50% अंक लाने आपके अनिवार्य होंगे केवल 12 में। इसके साथ में से कोई एक कोर्स, चाहे वो डीएलएड का हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का, या फिर बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल का। बच्चे कितने ईयर का होता है? 4 साल का होता है। तो चाहे आप डीएलएड करें, चाहे आप बीएलएड करें, या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ग्रेजुएशन भी आपके पास होना चाहिए और डीएलएड भी आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन और डीएलएड आपके पास दोनों है, तब भी आप इसमें बैठ सकते हैं, या केवल बीएलएड होगा तब भी आप इसमें बैठ सकते हैं। तो बच्चे इस चीज़, ये नॉर्मल सी डिग्रियां हैं आपके पास, ये होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या डीएलएड या बीएलएड आपके पास होना चाहिए। कह रहा है कि टेट की परीक्षा, टेट एक एग्ज़ाम होता है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टेट की परीक्षा पास करें, ये सबसे ज़रूरी होता है प्राइमरी के टीचर के लिए। ये परीक्षा आप पास नहीं कर रहे हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो टेट की परीक्षा सबसे ज़रूरी होता है पास करने के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट एक होता है, सीटेट का एग्ज़ाम बच्चे हर साल इसका एग्ज़ाम होता है। लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरे भारत के लिए होता है। सीटेट क्या होता है? पूरे भारत के लिए। मतलब आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए तो पूरे भारत में किसी भी राज्य में वैकेंसी आती है टीचर की, तो उसमें बच्चे आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा आता है यूपी टेट। यूपी टेट पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश कराता है, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश कराता है। मतलब ये यदि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप यूपी के टीचर बनने के लायक हो जाएंगे। ये इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, जिसका नाम है यूपी टेट। तो इस एग्ज़ाम को पास करना यूपी वाले टीचरों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस बात का भी हमारे सारे बच्चे ध्यान देंगे। आपको पेपर 1 से 5 तक का पास करना होगा। एक एग्ज़ाम होता है सीटेट में, जो पेपर आपको 1 से 5 तक का आता है वो आपको पास करना होगा। फिर क्या लिखा है? टेट में क्या पूछा जाता है? टेट में क्या पूछा जाता है इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसको भी सारे बच्चे बहुत ध्यान देंगे। ये सब्जेक्ट है पैडागोजी का। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है। मैथमेटिक्स आपसे भी पूछी जाती है थोड़ी बहुत, बहुत डीपली नहीं है। ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडीज यदि आ गया तो समझो आपको सब कुछ पढ़ना हो गया। कहने का मतलब ये इसका सिलेबस है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आप टेट नहीं पास करेंगे, तब तक आप टीचर नहीं बन सकते। तो ठीक है, पहला पावदान आपको टेट पास करना होता है टीचर के लिए। अगली यदि हम बात करें कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, तो टेट पास करने के बाद, देखो टेट पास करना जरूरी है इसलिए लिखा गया टेट पास करने के बाद राज्य सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। वो चाहे आप जिस भी राज्य के हों, सब में यही प्रोसेस होता है। पहले फिर राज्य सरकार आपकी वैकेंसी निकालेगी, ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे। इसका ऑनलाइन ही आवेदन होता है, अब ऑफलाइन का काम नहीं है। मेरिट लिस्ट, मार्क प्लस जो टेट का स्कोर होता है। मार्क का मतलब जो आपकी मेरिट रही होगी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और डीएलएड बीएलएड जो भी है, उनके जो मार्क्स रहेंगे और टेट का जो स्कोर रहेगा, उनके आधार पर आपका चयन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और लास्ट में होता है फाइनल चयन, जिसको हम फाइनल मेरिट कहते हैं। वो फाइनल चयन होता है, वो इसमें लगता है। ये आपका है भर्ती प्रक्रिया। तो इसको भी हमारे बच्चे सब ध्यान देंगे।
सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर बन रहे हैं तो आपको वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि जानते हैं टीचर एक सम्मान की नौकरी है। सभी जानते हैं टीचर कितना सम्मान किसी भी जॉब में नहीं है। तो टीचर की सैलरी क्या होती है, लिखा है सरकारी प्राइमरी टीचर की सैलरी जो है 30,000 से स्टार्ट करके 60,000 प्लस, 60,000 से भी ज़्यादा लोग पैसा पाते हैं। राज्य के अनुसार ये अलग अलग होती हैं, किसी राज्य में ज़्यादा और किसी राज्य में कम होती हैं। तो राज्य के अनुसार ये अलग अलग होती हैं। तो बच्चे इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे कि ये राज्य वाइज सैलरियाँ बटी होती हैं। स्टार्टिंग 30,000 और एंडिंग तो पता ही नहीं कहाँ होगी, 60,000 से अधिक भी सैलरी हो सकती है। साथ में डीए और एचआरए भी शामिल होता है, अन्य भत्ते, कहीं आ जा रहे हैं तो उसका अलग, कहीं रह रहे हैं तो उसका अलग, ये सब मिलता है इसमें। तो उसका भी बच्चे हमारे ध्यान रखेंगे। सैलरी भी आपको पता हो गई। उसके बाद कितना समय लगता है एक टीचर बनने में, ये बात सभी बच्चों को बहुत परेशान करती होगी कि आखिर हम टीचर कितने साल में बन जाएंगे। तो कितना समय लगता है वो देखेंगे। बच्चे डीएलएड जो होता है वो बच्चे 2 साल का होता है। सारे बच्चे जानते हैं कि डीएलएड होता है 2 साल का। टेट की तैयारी करेंगे और उसको पास करने में आपको 6 से 12 महीने लग सकता है। कहने का मतलब जो कुल मिलाकर लगभग 2.5 से 3 साल, आपको 3 साल में नौकरी आप पा सकते हैं। वो भी किसकी बच्चे, नौकरी आप पा सकते हैं वो भी किसकी, मास्टर जी बन सकते हैं आप। क्या बन सकते हैं, आप भी एक सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं, सम्मानित मास्टर बन सकते हैं। तो कुल मिला के 2 से 3 साल में आप एक सम्मानित पद पर होंगे, आप भी शिक्षक होंगे। अगली बात क्या रही, जरूरी बात क्या होती है कि बिना डीएलएड या बिना बीएलएड के सरकारी टीचर आप नहीं बन सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कक्षा हम 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं। तो डीएलएड और बीएलएड बच्चे यदि नहीं है तो आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते। और जो लास्ट की मेन बात है, वो मेन बात है कि यदि आपने टेट पास नहीं किया है, यदि आपने टेट पास नहीं किया है तो टेट पास जब तक आप नहीं कर लेते तब तक आप टीचर नहीं बन सकते। तो आपको टेट पास करना भी अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो इस बात का भी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपको हमने सारी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ये हमारे चैनल को, जो हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सारे बच्चे एक ज़बरदस्त कमेंट करेंगे कि अब आपको किस नौकरी के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो आप इसका जवाब हमको देते रहेंगे। जो भी हमारे साथ नए बच्चे हैं वो ज़्यादा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल अपना शिवाजी एग्जाम स्पेशल। तो सारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।